हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इनकम टैक्स में न्यू अमेंडमेंट्स आई हैं कि रिटर्न फाइलिंग की नए कंडीशंस कौन-कौन सी हैं, एग्जिस्टिंग कंडीशन कौन-कौन सी है, तो इससे रिलेटेड थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ गया है। तो मैंने सोचा एक वीडियो में आपके लिए टोटल कितनी कंडीशंस है जिसमें मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी है, वो हम एक वीडियो में देखें। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जैसे ऐसी एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। तो टोटल इनकम टैक्स में कितनी कंडीशंस है जिसमें आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी है। न्यू कंडीशंस जो अभी आई हैं लेटेस्ट सर्कुलर में, वो है कि अगर आपका बिजनेस है और आपके सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स फाइनेंशियल ईयर में 60 लाख को एक्सीड कर गई है, तो आपको मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर आपका प्रोफेशन है और प्रोफेशनल ग्रॉस रिसीट्स आपकी 10 लाख को एक्सीड कर जाती है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो आपको मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। या फिर आपका बिजनेस भी नहीं है, प्रोफेशन भी नहीं है, पर आपका टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर और वो 25,000 से ज्यादा है, तो आपको तब भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और यही जो लिमिट है 25,000 की, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की देखी जाएगी। अगर उनका टीडीएस या टीसीएस 50,000 से ज्यादा का कटा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। वैसे ही डिपॉजिट्स की बात करें तो सेविंग बैंक में अगर एक सेविंग बैंक या एक से ज्यादा एग्रीगेट करके देखेंगे, टोटल डिपॉजिट अगर हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा का, डिपॉजिट मतलब क्रेडिट्स देखना है, वो कैश हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, बैंक ट्रांसफर हो सकता है। तो 50 लाख से ज्यादा का अगर आपने डिपॉजिट किया है सेविंग बैंक में, तो कंपलसरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ये तो अभी लेटेस्ट कंडीशन है, बट एग्जिस्टिंग कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, वो हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है, अगर आपने डिपॉजिट किया है करेंट अकाउंट में, एक करेंट अकाउंट या एक से ज्यादा, एग्रीगेट में कितना डिपॉजिट, 1 करोड़ से ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो मैंडेटरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो ये कंडीशन वहां पर आती भी है कि आप रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं, कि आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रही है टैक्सेबल इनकम, या फिर सेवेंथ प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में फॉल करते हैं। अब ये सेवेंथ प्रोविजो क्या है, यही है वो कंडीशन सेवेंथ प्रोविजो की, उसमें आपको टिक भी करना पड़ता है। फर्स्ट है, अगर आपने डिपॉजिट किया है करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का, तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है, खुद के लिए या किसी पर्सन के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया है, इफ यू हैव incurred aggregate expenditure in excess of 2 lakh for yourself or for any other person traveling to a foreign country, अगर आपने फॉरेन कंट्री से रिलेटेड ट्रैवल एक्सपेंस इंकर किया है 2 लाख से ज्यादा का, तो भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। वैसे ही अगर एक साल में इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपने पे करा है एग्रीगेट में 1 लाख से ज्यादा का, तो भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ये थी एग्जिस्टिंग कंडीशंस, और यही सेवेंथ प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की है। अब इसके अलावा और अदर वाला जो सेक्शन आता है, वो कंडीशंस कौन कौन सी है। तो फर्स्ट है, जब आपकी टोटल इनकम क्या है, जब आप डिडक्शन, जो आपके पांचों हेड है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, ये 5 हेड्स की इनकम को आप क्लब करते हैं, तो वो क्रॉस टोटल इनकम होती है। इसमें से जब आप डिडक्शंस माइनस करते हैं 80 सी से 80 यू के, तो इसके बाद जो इनकम होती है वो टोटल इनकम मानी जाती है। टोटल इनकम अगर एक्सीड कर जाए 2,50,000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अब ये जो 2,50,000 की लिमिट है, ये सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपीज है। सीनियर सिटीजन कौन है, जिनकी एज 60 ईयर्स एंड अबव है, बट 80 ईयर्स से कम है। और अगर 80 ईयर्स से ऊपर है तो उनको सुपर सीनियर सिटीजन माना जाता है, और उनके लिए 5 लाख है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो टोटल इनकम देखी जाएगी, अगर 2,50,000 से ज्यादा की है तो रिटर्न फाइल करना है नॉर्मल, अगर सीनियर सिटीजन है आप तो 3 लाख की लिमिट देखी जाएगी, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख की लिमिट देखी जाएगी। इसके बाद सेकेंड है, अगर आप कंपनी है, कंपनी या फर्म, तो उनकी इनकम हो या लॉस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम और लॉस, उनको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। कंपनी या फर्म को, कोई भी कंपनी हो, डोमेस्टिक हो, फॉरेन कंपनी हो,
वैसे अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर आप कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कोई भी हेड की इनकम में लॉस है आपका, आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो कैरी फॉरवर्ड के लिए भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। इसके अलावा अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है पर आपका आपके एसेट्स है या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कोई एक ऐसी एंटिटी में जो कि लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, मतलब आपके पास फॉरेन एसेट्स हैं, रेसिडेंट है और आपके पास फॉरेन एसेट्स हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है और फॉरेन एसेट शेड्यूल फिल करना जरूरी है। वैसे ही अगर आप रेसिडेंट है बट आपके फॉरेन अकाउंट में आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है, तो भी ये फॉरेन एसेट शेड्यूल में कवर होगा और आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ये जो 2 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है, एनआरआई के लिए नहीं, क्योंकि एनआरआई को फॉरेन एसेट शेड्यूल फिल करना कंपलसरी नहीं है। वैसे ही ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट के अगर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है तो उनको भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। इसके अलावा अगर आपको लोन लेना है तो लोन के टाइम पे भी प्रूफ ऑफ रिटर्न फाइलिंग डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो अगर आपको फ्यूचर में कोई लोन लेना है तो उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो कि मैंडेटरी है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो मैंने सारी कंडीशंस को क्लब किया है जो एग्जिस्टिंग है। 139 सबसेक्शन 1 में क्या बताई गई है, फिर 7th प्रोविजन में क्या बताई गई है, और अब जो 7th प्रोविजन के क्लॉज 4 में एड ऑन कर दिया है न्यू कंडीशंस, उनको भी क्लब कर दी। तो ये टोटल कंडीशंस है जिसमें आपको मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। तो होप आपको ये समझ आया होगा और वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी एजुकेशन वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।